नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी कला से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने दुनिया को हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर किया। उनकी कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चार्ली चैपलिन की। एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। 16 अप्रैल 1889 को लंदन में जन्मे चार्ली का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। उनके जीवन की शुरुआत ही संघर्षों से भरी थी। उनके पिता नहीं थे और मां की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। इस कारण चार्ली को बहुत छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा। छोटी सी उम्र में ही चार्ली को काम पर लगना पड़ा। उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए ताकि घर का खर्च चल सके। उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, जैसे कि अखबार बेचना, जूते पॉलिश करना और फैक्ट्री में काम करना। लेकिन उनका मन हमेशा अभिनय में रमता था। वे अक्सर थिएटर में जाकर कलाकारों को देखते और उनसे प्रेरणा लेते। स्टेज पर आते ही उनका चेहरा खिल उठता था। वे अपने अभिनय से दर्शकों को हंसाने और रुलाने में माहिर थे। दर्शकों की हंसी ही उनकी सबसे बड़ी कमाई थी। वे कहते थे कि अगर वे किसी को हंसा सकते हैं तो यह उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। चार्ली ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन के हर संघर्ष को अपनी ताकत बनाया और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपनी गरीबी और संघर्षों को अपनी ताकत बनाया। वे कहते थे कि कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। यही कारण है कि आज भी पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। चार्ली चैपलिन की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, किस्मत को शायद चार्ली को अमेरिका पहुंचाना था। चार्ली चैपलिन, एक ऐसा नाम जो आज भी हर किसी के दिल में बसा हुआ है। उनकी यात्रा की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, लेकिन किस्मत ने उन्हें अमेरिका की धरती पर ला खड़ा किया। 1910 में वो अमेरिका गए और जल्द ही फिल्मों में काम करने लगे। उस समय अमेरिका में फिल्म इंडस्ट्री का उदय हो रहा था और चार्ली ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। शुरुआत में उन्हें छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन उनकी प्रतिभा को पहचान मिलने में देर नहीं लगी। उनकी अदाकारी और कॉमिक टाइमिंग ने जल्द ही उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया। 1914 में उन्होंने द ट्रैम्प का किरदार निभाया, जो दुनिया भर में मशहूर हो गया। द ट्रैम्प एक ऐसा किरदार था जिसने चार्ली को एक नई पहचान दी और उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय सितारा बना दिया। ये एक ऐसा किरदार था जो गरीब और बेसहारा होने के बावजूद हमेशा खुश रहता था। द ट्रैम्प ने समाज के निचले तबके के लोगों की भावनाओं को बखूबी दर्शाया और उन्हें हंसाया भी। चार्ली की फिल्में मूक होती थीं, लेकिन उनकी अदाकारी में इतना दम था कि वो बिना कुछ बोले ही लोगों को हंसाने और रुलाने में कामयाब हो जाते थे। उनकी हर फिल्म में एक गहरा संदेश छुपा होता था जो दर्शकों के दिलों को छू जाता था। चार्ली चैपलिन ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी। दोस्तों, चार्ली की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही नहीं थीं, उन्हें कई निजी दुखों का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने 4 शादियां की और उनके 11 बच्चे थे। उनके रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहे और उन्हें कई बार अकेलेपन का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वो हमेशा अपने काम में लगे रहे और दुनिया को हंसाते रहे। सेक्शन 4, तानाशाह को चुनौती। दोस्तों, चार्ली सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, बल्कि एक सामाजिक क्रांतिकारी भी थे। उनकी फिल्मों में हास्य के साथ साथ गहरी सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणियां भी होती थीं। 1940 में उन्होंने द ग्रेट डिक्टेटर फिल्म बनाई, जो उनकी सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में उन्होंने एडोल्फ हिटलर की नकल उतारी थी और तानाशाही के खिलाफ एक सशक्त संदेश दिया था। यह फिल्म उस दौर में बहुत ही बड़ा रिस्क थी, क्योंकि उस समय हिटलर का खौफ पूरी दुनिया में छाया हुआ था। हिटलर के खिलाफ बोलने का मतलब था अपनी जान को खतरे में डालना। लेकिन चार्ली ने अपनी जान की परवाह किए बिना यह फिल्म बनाई। चार्ली ने इस फिल्म के माध्यम से दुनिया को तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला दिया। उनकी इस हिम्मत और साहस ने कई लोगों को प्रेरित किया और आज भी उनकी यह फिल्म एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। सेक्शन 5, सिनेमा का जादूगर। दोस्तों, चार्ली चैपलिन सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, बल्कि एक जादूगर थे। उन्होंने सिनेमा को एक नई भाषा दी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि बिना शब्दों के भी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। उन्होंने अपनी फिल्मों में संगीत का भी बखूबी इस्तेमाल किया।
उनकी फिल्मों के गाने आज भी लोगों को पसंद आते हैं। सेक्शन 6, चार्ली चैपलिन, अमर हंसी। 25 दिसंबर 1977 को चार्ली चैपलिन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी हंसी आज भी हमारे बीच जिंदा है। उनकी फिल्में आज भी हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं और प्रेरित करती हैं। चार्ली चैपलिन ने साबित कर दिया कि हंसी ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। वो हमेशा हमें याद दिलाते रहेंगे कि मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। धन्यवाद।